राठौड़ क्या कहते हैं उस बयान को लेकर, वो आप इस वीडियो में जरूर सुने कि राजेंद्र राठौड़ क्या कहते हैं। और बड़ा सवाल राठौड़ साहब, एक तरफ हरीश चौधरी का बयान तो दूसरी तरफ राजेंद्र गोढ़ा का बयान। बीजेपी इस तरीके के बयान जो चल रहे हैं, खास तौर पर एक मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, ओबीसी आरक्षण जैसा मुद्दा की विसंगति है, इस तरीके की दलील दी जाती है। अब इसमें तो वही तो है, तेरी तू ही जाने तेने ही किया है कर्म ऐसा। इस सरकार के कर्मों की बात तो सरकार को ही देखनी पड़ेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जो परिपत्र जारी किया था उसमें किसी भी जाति, किसी समाज, किसी वर्ग का हित नहीं था। अब उस परिपत्र के आधार पर सरकार क्या उसमें और अतिरिक्त फैसला करती है, सरकार में निर्भर करता है। जी सवाल है, राजेंद्र राठौड़ कह के गए थे हमारी सरकार ने बनाया था नियम सही था, सभी नेताओं ने कह दिया, लेकिन वो कम से कम अपनी केंद्र सरकार से पूछ लेते, भाजपा सरकार से, कि आपके यहाँ नियम क्या है। नमस्कार, जब भी चुनाव का समय आता है तब राजनेता मंच के माध्यम से कहते हैं कि समाज के सभी वर्गों के हित के बारे में सोचते हैं, हम किसी का भी अहित नहीं चाहते, जाति और धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते। लेकिन ये बात सत्य है, लेकिन कथनी और करनी में कितना अंतर रहता है राजनेताओं के। जब अन्याय होता है समाज के किसी वर्ग के साथ, जब न्याय की मांग उठती है, तब इनका चेहरा बेनकाब होता है, जब इनका मीडिया में बयान आता है। ठीक मैं बात कर रहा हूं, भाजपा सरकार 2018 में एक परिपत्र लेकर आई जिससे ओबीसी युवाओं के साथ इतना बड़ा कुठारघात हुआ कि आरक्षण 21% से 0% बन गया। ओबीसी के युवा परीक्षाओं में टॉपर बनते रह गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली। ये क्या आरक्षण का नियम बनाया था उस समय की सरकार। जब उस अन्याय की आवाज उठी कि बहुत बड़ा कुठारघात हो रहा है, अन्याय हो रहा है, न्याय कीजिए, तब आंदोलन, धरना, प्रदर्शन हुए, तब वो राजनेता मीडिया में क्या बयान दिया वो आप देखेंगे तो आज पता चल जाएगा। मैं ओबीसी के युवाओं को इतना ही कहना चाहूंगा, वो बयान आज आप इस वीडियो में जरूर सुने। न्याय की मांग उठी उस समय जब अन्याय हुआ था, उस परिपत्र में क्या था वो मैं समझाऊंगा, लेकिन उन राजनेताओं के बयान सुनने के बाद आपको निर्णय लेना है कि किस प्रकार से राजनेता आपके साथ थे या नहीं थे, उनका बयान कितना ओबीसी के हित में था या अहित में था, वो आपको सोचना है, निर्णय लेना है। वो बयान मैं सुना दूंगा, उसमें राजेंद्र राठौड़ चूरू के राजनेता भी बयान देते हैं, तो सीकर से आने वाले नेता राजेंद्र गोढ़ा भी बयान देते हैं। उस घटनाक्रम को चर्चा करूंगा। ओबीसी के युवाओं को चुनाव के समय थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अपना हितैषी कौन है। हम वोट तो देने जा रहे हैं, लेकिन जो अपनी मांग उठाते हैं या नहीं उठाते। चुनाव के समय तो कहते हैं कि हमको सभी समाज के ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ईडब्ल्यूएस सभी के वोट चाहिए, एमबीसी, लेकिन क्या उनके साथ अन्याय होता है उस समय भी ये साथ में रहते हैं या नहीं, किस प्रकार से ये बयान देते हैं वो आप देखिए। और बड़ा सवाल राठौड़ साहब, एक तरफ हरीश चौधरी का बयान तो दूसरी तरफ राजेंद्र गोढ़ा का बयान। बीजेपी इस तरीके के बयान जो चल रहे हैं, खास तौर पर एक मुद्दा बहुत ज्यादा चर्चाओं में है, ओबीसी आरक्षण जैसा मुद्दा की विसंगति है, इस तरीके की दलील दी जाती है। अब इसमें तो वही तो है, तेरी तू ही जाने तेने ही किया है कर्म ऐसा। इस सरकार के कर्मों की बात तो सरकार को ही देखनी पड़ेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 में जो परिपत्र जारी किया था उसमें किसी भी जाति, किसी समाज, किसी वर्ग का हित नहीं था। अब उस परिपत्र के आधार पर सरकार क्या उसमें और अतिरिक्त फैसला करती है, सरकार में निर्भर करता है। जीत का 17 अप्रैल 2018 को राजस्थान की उस समय की भाजपा सरकार एक परिपत्र जारी करती है। उसमें कहते हैं कि एक्स सर्विसमैन, भूतपूर्व सैनिकों को 12.5% हम आरक्षण देंगे, लेकिन उसको हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू नहीं किया जाता, वर्गवार आरक्षण नहीं लागू किया जाता। उसको इस प्रकार से लागू किया जाता है कि ओबीसी का पूरा हक मारा जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर वो कुछ फोटोज हैं, कुछ भर्तियों का जिक्र है। जब इस अन्याय की आवाज उठी कि बहुत कुठारघात हो रहा है, तब डेटा लेकर आए थे छात्र। किसी भर्ती में तो 0% चयन था, ओबीसी का आरक्षण तो 21% था। यह अन्याय कैसे हुआ, आप थोड़ा सा छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। वैसे मैंने इस अन्याय को लेकर के 2-3 वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर बनाए, उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप समझ सकते हैं कि
प्रोसेस क्या था, कितना बड़ा अन्याय हुआ। लेकिन शॉर्ट में बता देता हूं, किसी भी भर्ती में मान लीजिए कि 100 सीटें थी, तो उसमें आपको 12.5% एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन देना है। लेकिन जो ओबीसी, एससी, एसटी सभी का 12.5% देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया। 12.5% 12.5 सीटें निकाल कर रख दी। अब आपको मालूम है कि शेखावाटी में सबसे ज्यादा लोग फौज में रहते हैं, आर्मी में चाहे जल हो, वायु हो, थल हो, सभी में नौकरी करते हैं, सबसे ज्यादा यहीं से आते हैं। और इसी में जब ओबीसी में बात करें तो सबसे ज्यादा जाट आते हैं शेखावाटी से, जो आर्मी में नौकरी करते हैं। तो ये अन्याय इस प्रकार से हुआ कि जो नई तैयारी करने वाले युवा थे उनको हक ही नहीं मिला, क्योंकि ओबीसी की 100 में से 21 सीटें थी 21% आरक्षण की वजह से। अब उसमें से 12 सीटें तो एक्स सर्विसमैन खा गए। इसमें ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के भूतपूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन उनके फ्रेश युवाओं को अच्छा मौका मिल रहा था। लेकिन इस नियम की वजह से ओबीसी के फ्रेश युवाओं को, जो नए युवा थे जो भर्तियों की तैयारी करते थे, उनका आरक्षण 0% हो गया। इतना बड़ा अन्याय हुआ। जब इस न्याय की मांग उठी, जयपुर में आंदोलन हुआ, कांग्रेस के नेता हरीश चौधरी ने इसकी आवाज उठाई, राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील साहब ने इसकी आवाज उठाई, कई नेता इसके पक्ष में आए और जाट नेता और ओबीसी के नेता पक्ष में आए और आंदोलन किया और काफी सरकार को दबाव में डाला। तब मीटिंग के दौर चले, तब ये बदलाव हुआ इस परिपत्र में। तब बदलाव की समस्या आई तो कई राजनेता अपने मीडिया में बयान दिए। राजेंद्र राठौड़ क्या कहते हैं उस बयान को लेकर, वो आप इस वीडियो में जरूर सुने कि राजेंद्र राठौड़ क्या कहते हैं। आपने राजेंद्र राठौड़ का बयान सुना तो आप उस समय के राजेंद्र बूढ़ा खूब विरोध किया था उन्होंने कि ये आरक्षण का नियम सही है, भाजपा सरकार का 2018 का लाया हुआ। लेकिन उस समय प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी विरोध किया था, खूब मीडिया में आया था। लेकिन मेरा सवाल उस समय के युवा भी पूछ रहे थे, मेरा इतना भी आज भी सवाल है। राजेंद्र राठौड़ कह के गए थे हमारी सरकार ने बनाया था, नियम सही था, सभी नेताओं ने कह दिया। लेकिन वो कम से कम अपनी केंद्र सरकार से पूछ लेते, भाजपा सरकार से, कि आपके यहाँ नियम क्या है। अभी जो वर्तमान में जो कांग्रेस सरकार ने संशोधन करके जो रूल बनाया था, वो नियम केंद्र सरकार में है, वो ही आज हुआ है। भाजपा सरकार ने 2018 में केंद्र सरकार का जो रूल था, पहले से वो रूल चल रहा था, उसको चेंज कर दिया था। कांग्रेस सरकार, जो ओबीसी के नेता यही तो डिमांड कर रहे थे कि जो केंद्र सरकार का रूल है वो यहां लागू कर दीजिए। तो या तो 2018 में लागू किया हुआ राजेंद्र राठौड़ जी वो सही था, या केंद्र सरकार ने जो रूल बना रखा है वो गलत था, या वो सही था तो या आपका गलत था। ये तो चूज करना पड़ेगा कि दोनों में से सही कौन सा था, कि केंद्र सरकार का सही था या आपने बनाया था वो सही था। दोनों में विवाद तो बन ही गया था। लेकिन ये इतना सा, जब ओबीसी के युवा इतना बड़ा आंदोलन चल रहा था, मांग उठा रहे थे, इतना बड़ा अन्याय हो रहा था, क्या इन नेताओं को इनके साथ नहीं आना चाहिए था? पक्ष में बयान नहीं देना चाहिए था कि हम आपके साथ हैं, इस नियम में बदलाव होना चाहिए, हमारी सरकार से अधिकारियों के गुमराह की वजह से त्रुटि हो गई, इसको सुधार किया जाना चाहिए, हम आपके साथ हैं। क्योंकि वोट के समय तो ओबीसी याद आती है, लेकिन उस समय याद नहीं आती। लेकिन मैं एक और चर्चा करूंगा कि कांग्रेस सरकार ओबीसी का आरक्षण 21% से 27% करने जा रही थी, उस समय इन राजनेताओं ने क्या बयान दिया था। जब भारत सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया तो सभी, चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, सभी ने स्वागत किया था और कांग्रेस ने भी, राजस्थान के तमाम नेताओं ने साथ दिया था जो ओबीसी के अंदर न्याय की मांग उठा रहे थे कि सही न्याय, सभी को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन जब ओबीसी का आरक्षण 21% से 27% बढ़ाया जाए तो उस पर विरोध क्यों? कुछ जगह तो कानून की अड़चने लेकर, समस्याएं बता करके विरोध कर दिया कि ये आयोग गठित करना चाहिए था, कमेटी गठित करना चाहिए था, ऐसे कैसे बढ़ा दिया। अरे आप तो साथ दीजिए, चुनाव का समय है, आपको वोट के समय तो उस ओबीसी के सभी का वोट चाहिए। लेकिन विरोध सीधे नहीं कर पाए तो कानूनी सहारा लेकर के, आयोग कमेटियों का सहारा लेकर के विरोध कर दिया।
ये युवाओं को समझना चाहिए कि क्या इन ओबीसी के युवाओं ने ईडब्ल्यूएस का विरोध किया था, नेताओं ने विरोध किया था? नहीं किया था तो आप क्यों कर रहे हैं? जब चुनाव का समय है, आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सभी का वोट चाहिए, ओबीसी का वोट चाहिए। लेकिन सवाल आज भी है कि जब ओबीसी के साथ 2018 से लेकर 2022-23 तक जब अन्याय हो रहा था, आज भी न्याय नहीं हुआ है। जो लोग लग गए उन ओबीसी के, वो छात्र आज भी सड़कों पर भटक रहे हैं कि हमको टॉपर, हमको नौकरी मिल जाए, लेकिन बैकडेट से वो कानून लागू नहीं हुआ, सीटें क्रिएट नहीं हुई। कांग्रेस कहती रह गई कि हम देखेंगे, विचार करेंगे, लेकिन वो सीट क्रिएट नहीं हुई, नए पद सर्जित नहीं हुए, उन छात्रों को न्याय नहीं मिला। लेकिन कम से कम उस परिपत्र में बदलाव तो किया जब इतना लोग साथ में आए। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए उन ओबीसी के युवाओं को, कितने सामान्य के नेता थे, जब सामान्य के आरक्षण की आवाज ईडब्ल्यूएस की उठती है तब एकजुट होकर आते हैं। तो जब ओबीसी वाले में अन्याय हो रहे थे तब वो क्यों नहीं आए? क्या इनको वोट ओबीसी के चुनाव के समय चाहिए? बरगला करके उस समय क्यों साथ नहीं है? ये सवाल वाजिब है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये चुनाव के समय तमाम तरीके की बातें आती हैं, तो ओबीसी युवाओं को चुनाव के समय में ही जवाब लेना चाहिए। इन नेताओं से सवाल करना चाहिए कि जब हमारे साथ अन्याय हो रहा था उस समय आप कहां थे? यह सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि आप इस ओबीसी आरक्षण का जो अन्याय हो रहा था 17 अप्रैल 2018 के परिपत्र को, उसको लेकर मैंने वीडियो बनाया, वो पूरा जरूर देख लेना। क्योंकि महिलाओं का आरक्षण जिस प्रकार से लागू किया गया 23%, युवा यही चाह रहे थे, इसी प्रकार से वर्गवार ईडब्ल्यूएस का आप 12.5% कर दीजिए, ओबीसी का 21% का 12.5%, एससी एसटी का आप जैसे जैसे जिस प्रतिशत। लेकिन इन्होंने टोटल के 12.5% सीटें निकाल कर, और उस 12.5% में सारे के सारे ओबीसी वाले एक्स सर्विसमैन वाले वैसे भी आपके रिटायर होके आए, पेंशन आए, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको तो न्याय मिलना चाहिए था ना। उनको नौकरी मिलने चाहिए थी, या उनको बेरोजगार ही रखना चाह रहे थे? बेरोजगार युवा ऐसे ही आपके कार्यकर्ता बनकर घूमे, पार्टियों के झंडे उठाकर घूमे, उनको नौकरी नहीं मिले क्योंकि वो सरकार ने नियम बदला। केंद्र सरकार का जो नियम था वही नियम ये छात्र मांग रहे थे, ओबीसी समाज के नेता मांग रहे थे कि केंद्र सरकार का जो रूल है वही यहाँ पर लागू कर दीजिए, बदलाव कीजिए। लेकिन उस समय कईयों के चेहरे बेनकाब हुए थे, उनके सामने आया था। वन विभाग की भर्ती का केस चल रहा था, अभी हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया, और उस नियम बदलने के बाद तब जाकर के उन छात्रों को कुछ न्याय मिलेगा। कुछ ऐसी भर्तियां थी जहां पर 0% लोगों को नौकरी मिली। ये कितना बड़ा अन्याय था। लेकिन इन चेहरे जब चुनाव के समय आते हैं तब इनको ओबीसी बड़ा याद आता है, जब चुनाव चला जाता है तब उसी मैदान में आते हैं। कथनी और करनी में अंतर समझना होगा ओबीसी के युवाओं को। लेकिन मैंने आज उन दो सभी नेताओं के बयान आपको सुनाए हैं कि राजनेता क्या कह रहे थे, और उस समय की आप सोशल मीडिया पर उठाकर देखेंगे तब कौन कौन नेता किधर किधर था वो आप स्वयं देख सकते हैं। अब आपको निर्णय करना है कि इन तमाम नेताओं ने क्या सही कहा था, क्या गलत कहा था, ओबीसी के साथ थे या नहीं थे जब अन्याय हो रहा था, और उसके आधार पर आप निर्णय करके चुनाव में जवाब दें और चुनाव के अंदर निर्णय लें। धन्यवाद।